Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about conjunctions. आज हम सीखेंगे conjunctions के बारे में. Conjunctions क्या होते हैं? वो words जो different sentences को connect करते हैं. Sentences या फिर words को connect करेंगे, उनको हम बोलते हैं conjunctions. A conjunction is a joining word that joins two or more words in a sentence or join two sentences. They're also known as joining words. इनको हम और क्या क्या बोलते हैं? Joining words, connecting words. अब हम यहाँ पर examples देख सकते हैं. But she is poor but very kind. Would you like to have cold drink or coffee? यहाँ पर अगर आप देखेंगे it is raining so I am going out with an umbrella. I'm going out with my umbrella. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तो यहाँ पर दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को एक वर्ड की मदद से कनेक्ट करा जा रहा है. इसे हम बोलेंगे कंजंक्शन. रीड द फॉलोइंग कंजंक्शंस एंड देयर यूजेस. सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंड की. ये जो कंजंक्शन होता है एंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी यूज एंड टू कंबाइन सिमिलर आइडियाज. हम इसका यूज तभी करेंगे जब हमारे पास दो सिमिलर आइडियाज हैं और हमें जब उनको कनेक्ट करना होता है. ठीक है. सीमा एंड पूर्वी आर गोइंग टू द मार्केट. आई लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम. ठीक है. अगर हम नेक्स्ट में देखेंगे तो जो नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट इज और में हम यूजुअली क्या देख के उसको सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास ना चॉइसेस होती हैं. व्हेन वी हैव द चॉइस, we use or to join two sentences when the second sentence refers to the choice. Here you can see some examples. Radha may drink tea or milk. ठीक है, तो यहाँ पर राधा के पास चॉइस है कि या तो वो टी पिएगी या फिर वो मिल्क पिएगी. ठीक है. Are you in class second or class third? यहाँ पर ऑप्शन है सेकंड और थर्ड क्लास के बीच में. Now let's talk about but. बट हम तब लगाते हैं जब एक सेंटेंस में कोई बात कही गई है और सेकंड सेंटेंस में उसकी उल्टी कोई बिल्कुल ऑपोजिट बात, उसके अगेंस्ट कोई बात कही गई हो. जैसे कि we use but to show a difference or an opposite idea. Sohan is rich but he is dishonest. Sohan is rich. एक सेंटेंस में बोला जा रहा है कि जो सोहन है वो अमीर है, बट दूसरे सेंटेंस में उसको डिसऑनेस्ट, बेईमान उसको बोला जा रहा है. मतलब कि वो गलत करता है, वो चोरी करता है. ठीक है. I like basketball but I don't like baseball. मुझे बास्केटबॉल तो पसंद है पर मुझे बेसबॉल पसंद नहीं है. तो यहाँ पर भी ना दो ऑपोजिट आइडियाज दिखाए जा रहे हैं कि एक जगह तो एक चीज पसंद है, दूसरी जगह कोई दूसरी चीज पसंद नहीं है. We use because to join two sentences when the second sentence tells about the reason. Because का यूज हम तब करते हैं जैसे कि एक सेंटेंस में कोई चीज हुई है तो सेकेंड सेंटेंस में उसका रीजन बताया जा रहा है. जैसे कि I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूं, बिकॉज क्योंकि you are my best friend, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो. ठीक है. इस तरीके से आप सेकंड में पढ़ेंगे तो रिधिमा went to bed early because she was very tired. रिधिमा जल्दी सोने चली गई. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी. So का यूज हम करेंगे टू एक्सप्रेस द रिजल्ट. मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस में कुछ हुआ तो सेकेंड सेंटेंस में उसका रिजल्ट दिखाने के लिए हम सो का यूज करेंगे. ही प्लेड इन द ट्रेन सो ही गॉट सिक. वह बारिश में खेल रही थी इसलिए वो बीमार पड़ गई. ठीक है. दिस बॉक्स इज हैवी सो आई कांट कैरी इट. ये बॉक्स हैवी है इस वजह से मैं इसे नहीं उठा सकती. Yet we use yet to show contrast. Yet का यूज हम करेंगे to show the contrast, to show the opposite, है ना. अरुण had not yet returned. अरुण अभी तक नहीं आया है. Something isn't right yet. अभी तक कोई चीज सही नहीं है. All right, now it's time to do some questions. Write your own sentence using the conjunctions given below. And का मैं यूज करूंगी ऐसे. I am a good dancer and a singer.
मैं एक अच्छी डांसर हूँ और एक अच्छी सिंगर भी हूँ, है ना? आई एम अ गुड डांसर एंड अ सिंगर, बट आई play cricket, but I don't like it. मैं क्रिकेट खेलती तो हूँ बट मुझे वो पसंद नहीं है. क्रिकेट एक हो गया एग्जाम्पल कि आई प्ले क्रिकेट, कि तो नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन बट के बाद हम उसी का कुछ ऑपोजिट यूज कर रहे हैं कि आई डोंट लाइक इट, उसका अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं. सो आई ईट, अगर मैं यहाँ लिखूं कि आई एट पिज्जा, आई एट पिज्जा, सो आई कांट ईट बर्गर. मैंने पिज्जा खा लिया इसलिए मैं बर्गर नहीं खा सकती. बिकॉज का यूज हम करेंगे आई रीड बुक्स, बिकॉज क्यों मैं बुक्स रीड करती हूँ? बिकॉज आई लव रीडिंग, क्योंकि मुझे पढ़ना, रीड करना पसंद है. ऑलराइट, जो 5th नंबर का कंजंक्शन है, और यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, कि आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. Alright, moving to this section, complete these sentences using and, but, so, because. Okay, she wants to go to the cinema dash I don't like that film. अब आप देखेंगे कि she wants to go to the cinema, पहला सेंटेंस. दूसरे सेंटेंस में I don't like that film. तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है. जब भी कोई दो सेंटेंसेस एक दूसरे से ऑपोजिट आइडिया हमें दे रहे होते हैं तो हम लगाएंगे but. My daughter plays tennis dash football. यहाँ पर हम दोनों में गेम की ही बात कर रहे हैं तो सेम आइडियाज हैं, सेम आइडियाज के लिए हम and लगाएंगे. I can't sleep, I'm going to drink a glass of hot milk. I can't sleep dash I am going to drink a glass of hot milk. मैं सो नहीं सकती, मैं नहीं सो पा रही, इसलिए so, ठीक है, so इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी? so. I am studying English dash I love language. मैं इंग्लिश इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि, तो क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है? because I love languages, क्योंकि मुझे भाषाएं, मुझे languages पसंद है. Alright, 5th and 6th you have to try it by yourself. Alright, my dear students, let's do the last exercise. Underline the conjunctions in the following sentences. अब हमें यहाँ पर conjunctions को underline करना है. Robert cooked dinner and washed the dishes. डिनर बनाना एक घर का काम है और बर्तन धोना भी एक घर का काम है, राइट? सो हमें पता है कि जो and है वो हमारा कंजंक्शन होगा. I didn't want pancakes nor waffles for breakfast. यहाँ पर nor क्योंकि यहाँ पे pancakes और waffles को connect करा जा रहा है. He was happy, yet he wanted more. I fell down, so I skinned my knee. यहाँ पर आप बताएंगे कि इस केस में I fell down, मैं नीचे गिर गई इसलिए, तो I skinned my knee, तो इसमें जो so है वो मेरा कंजंक्शन होगा. 5th और 6th में you have to identify by yourself कि यहाँ पर कौन सा conjunction present है. Alright, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.